ये है हमारा सूरज। लेकिन इस सेलेस्टियल जायंट के दिल में छुपी है एक ऐसी शक्ति जो इतना पावरफुल है कि ये पूरे कॉस्मोस में खौफ मचा सकता है। और अकॉर्डिंग टू नासा 2025 तक हम इस खौफनाक मंजर का सामना कर सकते हैं। ये कोई नेटफ्लिक्स की स्क्रिप्ट नहीं है, ये हकीकत है। जी हाँ, स्वागत है आपका सोलर फ्लेयर्स के कमाल भरे दुनिया में। ये सिर्फ रोशनी की दुनिया ही नहीं है, ये कॉस्मिक तूफान है जो हमारे सूर्य के शांत रक्षक रूप के पीछे छुपा हुआ खौफनाक राज बयां करता है। जब हम सोलर फ्लेयर्स के राज को समझेंगे तो हम देखेंगे इसकी रॉ एनर्जी, मैग्नेटिक बैलेट और हमारे खुद के ग्रह यानी धरती पर होने वाले असर को। तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर, जहां हम समझेंगे सूरज के दिल में छुपी हुई डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को जो हमें हैरत में डाल देता है। देखिए, यह बात तो सच है कि 2025 तक एक सोलर फ्लेयर धरती से टकराने वाला है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पहले भी धरती पर सोलर फ्लेयर्स आ चुके हैं, लेकिन वो जाने से पहले ये तो जान लीजिए क्या कि सोलर फ्लेयर्स होते क्या हैं। हमारे धरती के जैसे ही सन का भी खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब हर 11 साल में सूरज अपना मैग्नेटिक पोल्स चेंज करता है, मतलब जो उसका नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल में बदल जाता है। इसका रीजन है सूरज के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंजेस। इस चेंजेस की वजह से सूरज का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इस कंडीशन को सोलर मैक्सिमम कहते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो सोलर मैक्सिमम एक ऐसा स्टेट है जब सूरज के सतह पे बहुत से सोलर एक्टिविटीज होते हैं और इसका मैग्नेटिक फील्ड अपने पीक पर होता है और सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड कंडीशन में भी होता है। और इस वक्त ही एक सोलर फ्लेयर बहुत ही तेज रफ्तार से निकलता है, और तेज मतलब काफी तेज। इसका स्पीड करीब 20 से 2000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इन सोलर फ्लेयर से हमें बचाती है हमारी खुद की धरती माता की मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा पहले भी हो चुका है। साल 1859 में एक ऐसा ही सोलर फ्लेयर हमारे धरती पे आया था। अब जैसे ये सोलर फ्लेयर हमारे धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराया था तो आसमान में ऑरोरास देखने को मिले थे, लेकिन ये खूबसूरत ऑरोरास आने वाले तूफान की पहले की खामोशी थी। उनकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा थी कि रात में दिन जैसा नजारा हो गया। यहां तक कि अमेरिका के माइनर्स ने तो उसको दिन समझ के काम तक चालू कर दिया। धीरे धीरे जब सोलर फ्लेयर्स की चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर पर एंटर हुए तब इलेक्ट्रिक टावर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ने आग पकड़नी शुरू कर दी। और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में फैले इलेक्ट्रिक करंट की वजह से लोगों को भारी मात्रा में शॉक भी लगे थे। हजारों लोगों की जान चली गई। हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए वहां एडमिटेड काफी पेशेंट्स की भी जान चली गई। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पावर सॉकेट के साथ प्लग इन ना होने के बावजूद भी अपने आप चल रहे थे और उनमें करंट दौड़ रहा था। इसके वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया था। अब ये तो हो गई पिछली बातें, अब थोड़ा आने वाली खतरे की बात करते हैं। नासा ने जो एस मतलब एडवांस्ड कंपोजिशन एक्सप्लोरर भेजा है वो सन से आ रहे सोलर फ्लेयर्स को डिटेक्ट करता है। जब ये सैटेलाइट सोलर फ्लेयर्स को डिटेक्ट करेगा तब से लेकर हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स होंगे हमारी धरती को इस खतरे से बचाने के लिए, क्योंकि इसकी स्पीड 48 करोड़ 28 लाख 3200 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक और डराने वाली बात यह है कि आने वाला सोलर फ्लेयर 1859 के मुकाबले कई गुना ज्यादा पावरफुल है, और जब यह धरती की तरफ आएगी तब इसमें मौजूद चार्ज पार्टिकल्स हमारे धरती के चारों तरफ घूमने वाले सैटेलाइट से टकरा के उनको डैमेज कर देगी, और इसके वजह से अर्थ पे मानो सैटेलाइट्स की बारिश होगी। अब ये कितना खतरनाक हो सकता है इसका एक डेमो देता हूं। मान लीजिए अगर एक सैटेलाइट का छोटा सा टुकड़ा भी कहीं धरती पे गिरता है तो उससे निकलने वाली एनर्जी इतनी खतरनाक हो सकती है कि वो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकती है। क्या आप सोच सकते हैं? और यहां मैं अर्थ के चारों तरफ घूमने वाली करीब 5500 सैटेलाइट्स और मिलियंस ऑफ डिब्रीज की बात कर रहा हूं। मतलब मानो उल्का पिंडों की बारिश हो सकती है। और अगर आप सोच रहे हो कि उस वक्त किसी सेफ प्लेस में भागने की बात, तो एक सेकेंड, कहां भागोगे आप? कितने ही दूर भाग लोगे? रहोगे तो आप अर्थ में ही ना। अब ये सब सुन के अगर आप संसार छोड़ने की बात सोच रहे हो तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि सोलर फ्लेयर से सिर्फ तबाही ही नहीं होती,
इससे फायदे भी होते हैं। जैसे इन्हीं सोलर फ्लेयर्स के रेडिएशन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में C14 प्रोड्यूस हुआ और जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया, जिसके वजह से ही हमारा प्लैनेट हैबिटेबल बन पाया और इसके वजह से ही हमारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हर 11 साल में एक सोलर फ्लेयर आता है। मतलब 2014 में भी एक ऐसा ही सोलर फ्लेयर आया था। हालांकि उसकी इंटेंसिटी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी याद कीजिए तो क्या आपको कुछ ऐसा तबाही याद भी है? आपको क्या ये तक भी पता था कि 2014 में एक सोलर फ्लेयर आया भी था? नहीं ना। इसीलिए ये अभी कहा नहीं जा सकता कि एक्चुअली में क्या हो सकता है। हमारी टेक्नोलॉजी क्या इससे बचने के लिए तैयार है, ये अभी भी कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है कि वैज्ञानिकों ने जो कहा है उसकी इंटेंसिटी उतनी ही होगी या फिर उससे कम? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तब तक के लिए होप फॉर द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है डर के अलावा, तो इसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, पीस आउट।